डूबेगी वनराज शाह की सीक्रेट इन्वेस्टमेंट और जहाज डूबते ही सबसे पहले भागेंगे ये चूहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। दिन ब दिन अपने जो बच्चे हैं वनराज शाह के, जो सितारे हैं, जो आंख के तारे हैं, उनको नए नए टाइटल दे रहा है वनराज शाह अकेले में। कभी उनको गधे कहता है, कभी उनको श्राप कहता है, क्योंकि उसको अपने बच्चों की रियलिटी पता है। इसलिए वनराज शाह ने आज एक डायलॉग बोला कि कुछ सीक्रेट इन्वेस्टमेंट है जो उसने अपने बच्चों को, अपने परिवार से छुपाई है, सिर्फ वनराज शाह को ही पता है और उसी को आगे वो इन्वेस्ट करना चाहता है। कोई सीक्रेट ट्रांजैक्शन है जो डील की है वो सब। अब जो चोरी करता है इंसान, जो इतने पाप करता है, उसको उसका भुगतान तो करना पड़ता है। अब ये सीक्रेट जो इन्वेस्टमेंट है कैसे सामने आएगी उस पर बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि जब जहाज डूबता है तो पहले चूहे कैसे भागते हैं। तो वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वनराज शाह एक जहाज लेके चल रहा है जो अहंकार का जहाज है, जिसके पीछे बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। अब वनराज शाह घर को संभाल रहा है, पूरा पैसा दे रहा है, मगर घर वालों पे वो अकड़ भी जता रहा है कि मैं चलाता हूँ ये घर, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा का वैसा बोल दो। और ये केंजल पे भी लागू होता है, सब पे लागू होता है। केंजल जो आया का काम कर रही है, टीटू जो मैंने कहा भी कुत्ते बन के रह गया है, तो ये जो दोनों हैं ये तो अपने तरीके से चीज़ों को सहते हुए कर रहे हैं और बाकी जिनको पैसे का नशा है, डिम्पी, पाखी और ये अपना तोशु, ये अपने तरीके से। और सबसे बड़ी बात जो वनराज शाह कर रहा है, बच्चों को बिगाड़ना कि एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें वो कर रहा है अपने पैसे के दम पे। और अब वो ये भी करने जा रहा है जो अपनी फैमिली से चोरी की, एक तगड़ी वाली डील से जो पैसा मिला है उसकी इन्वेस्टमेंट, कि कहाँ पे करूँ ताकि मेरे बच्चों का फ्यूचर सेफ रहे। अब जब बच्चों की फ्यूचर की बात आई और बच्चों को पता ही नहीं है, तो जब ये इन्वेस्टमेंट डूबेगी, जो कि डूबेगी जरूर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है भाई, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। और वनराज शाह स्टॉक मार्केट में है। अब ये जब ये डूबेगी और बच्चों के सामने ये बात आएगी कि मेरा बाप तो इंसॉल्वेंट हो गया है, मेरे बाप के पास तो पैसा है ही नहीं, तो ये बच्चे इतने तेज हैं पैसे के मामले में कि इन्होंने बाप की जेब काट काट के अपने जो है खजाने भरे होंगे, अपने अकाउंट भरे होंगे इन बच्चों ने। तो ये जब जहाज डूबेगा दोस्तों इस इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ये सबसे पहले ये दोनों चूहे जो वनराज शाह के बच्चे हैं वो भागेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अब ये जीवन तो हम जी नहीं सकते। पापा आपको ही मुबारक हो, हमने तो अपना सेव कर लिया है, हम तो अपने अपने जो है पेंट हाउस में जा रहे हैं, अब आप देखो, आपका जो भी है आप देखो। ये ऐसा वनराज शाह के साथ होना होगा, क्योंकि ये अब जो बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ गया है ना वनराज शाह, उसका नीचे गिरना बड़ा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ इन बच्चों का असली रूप वनराज शाह के सामने आना बहुत ज़रूरी है, कि ज़रूरत पड़ने पे ये वनराज शाह को भी छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे बच्चे हैं और यही बच्चे वो आगे इन छोटे बच्चों को, परी, अंश और बाकी ये जो ईशानी माही है, उनको बनाने जा रहा है। तो वनराज शाह की आंखें खुलना बड़ा ज़रूरी है, बट देखते हैं कितना समय लगेगा। तो कैसा लगा आपको ये अनुमान कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.